रेंज की बात की जाए तो ये अमेरिका से रशिया जाकर वापस आ सकता है, और अगर हवा में ही रिफ्यूलिंग की जाए तो B-2 बॉम्बर दुनिया के किसी भी कोने तक जा सकता है। अफगानिस्तान वॉर के दौरान B-2 बॉम्बर ने यूएसए में मिजोरी एयरफोर्स बेस से टेक ऑफ किया। 9,500 किलोमीटर का फासला तय करके अफगानिस्तान में बॉम्बिंग्स की और बिना लैंड किए वापस चला गया। इस दौरान बीच में सिर्फ एक मिड एयर रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ी। इस पूरे मिशन में B-2 बॉम्बर लगातार 45 घंटों तक फ्लाई करता रहा और किसी एक भी रडार पर यह नमूदार ना हो सका। इसके अलावा 1999 में ऑपरेशन अलाइड फोर्स के दौरान भी इसे सर्बिया में बॉम्बिंग्स के लिए इस्तेमाल किया गया। 2003 में ऑपरेशन इराक फ्रीडम और 2011 में ऑपरेशन ओडेसी डॉन में भी B-2 ने लीबिया में बॉम्बिंग्स की। B-2 स्प्लिट बॉम्बर किसी भी मौसम में और किसी भी कंडीशन में फ्लाई कर सकता है। बेशक जीपीएस सैटेलाइट्स ही तबाह क्यों ना हो जाएं, अपने बैकअप सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हुए ये स्टार्स को देखकर भी खुद उड़ता रहता है। इसमें लगे हाई टेक सोनार कैमराज B-2 बॉम्बर को दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस प्लेन बनाते हैं। ये अपने आप टेरेन को आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से फ्लाई करता रहता है। अब क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विंग है और इसमें कोई टेल, रडर या एलिवेटर नहीं होते, तो इसकी स्टेबिलिटी इतनी परफेक्ट नहीं है कि पायलट इसे बिना कंप्यूटर की मदद के उड़ा सके। इसमें लगा है दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सिस्टम, जो हर वक्त इसकी रोल और पिच मूवमेंट को एडजस्ट कर रहा होता है। पायलट सिर्फ कंप्यूटर को कमांड देता है कि टर्न करना है, उसके बाद कंप्यूटर खुद ही जहाज को पायलट की जरूरत के मुताबिक टर्न करता है। अब जाहिर है इतना एडवांस्ड और दुनिया का सबसे सिक्योर्ड प्लेन काफी महंगा भी होगा। आज तक सिर्फ 21 B-2 बॉम्बर्स ही तैयार किए गए हैं और सिर्फ एक जहाज $2 अरब की लागत से तैयार किया गया है। यानी काफी कंट्रीज की जीडीपीज B-2 बॉम्बर की कीमत से कम है। ये सारे जहाज सिर्फ अमेरिका के पास हैं और अभी तक अमेरिका का ये टेक्नोलॉजी बेचने का कोई इरादा नहीं है। इसके अलावा फ्यूल की भूख ऐसी कि सिर्फ एक घंटे में ये $1.5 लाख का फ्यूल पी जाता है। वहीं एक नॉर्मल कमर्शियल जेट एक घंटे में $10,000 का फ्यूल पीता है। B-2 बॉम्बर की मेंटेनेंस भी किसी आम जहाज से बहुत अलग है। हर फ्लाइट के बाद पूरे जहाज को सॉफ्ट वॉश किया जाता है और इस पर दोबारा से सीक्रेट स्टेल्थ कोटिंग की जाती है। पूरी बॉडी के हर कोने का चेकअप होता है कि कहीं कोई छोटा सा भी सुराख या डेंट तो नहीं